खबरों की तफसीलात में सबसे पहले हम आपको आगाह करें कि बिजली बिलों में म्यूनसिपल यूटिलिटी टैक्स का इतलाक हो गया है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से 1 अगस्त से टैक्सेस वसूल किए जाएंगे। आपको बताएं कि बिजली बिलों में म्यूनसिपल यूटिलिटी टैक्स का इतलाक हो गया कि इलेक्ट्रिक की जानिब से 1 अगस्त से टैक्सेस वसूल किए जाएंगे। आजाद नोरियो की रिपोर्ट देखें। वालों पर एक और टैक्स लाद दिया गया। शहरियों, ताजिरों और सनतकारों से म्यूनसिपल यूटिलिटी टैक्स वसूल करने की वसूली की जाएगी। टैक्स के इलेक्ट्रिक बिलों के जरिए वसूली किए जाएंगे। ये टैक्स सार्फिन की जानिब से इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स के तहत अदा किए जाएंगे। 50 या 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से म्यूनसिपल यूटिलिटी टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने पर सार्फिन से 20 रुपए और 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 40 रुपए वसूल किए जाएंगे। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 100 रुपए और 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से 125 रुपए वसूल किए जाएंगे। 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से 150 रुपए और 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 175 रुपए वसूल किए जाएंगे। जबकि 700 यूनिट से जायद इस्तेमाल करने पर सार्फिन से 300 रुपए वसूल किए जाएंगे। इसके अलावा जनरल यूटिलिटी टैक्स भी 300 रुपए वसूल किया जाएगा, जबकि कमर्शियल और इंडस्ट्रीज यूटिलिटी टैक्स 400 रुपए लिया जाएगा। म्यूनसिपल यूटिलिटी टैक्स वसूल का इतलाक 1 अगस्त 2024 से हो गया है। आजाद नोलियो, सिटी 21। दाऊ यूनिवर्सिटी का तारीखी कारनामा, मुकामी तौर पर तैयार 1500 एंटी रेबीज वैक्सीन मेयर कराची के हवाले कर दी। मुर्तज़ा वहाब से दाऊ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज के वफ़द ने मुलाकात की। एंटी रेबीज वैक्सीन से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की गई। के मौका पर मेयर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि मुकामी सतह पर एंटी रेबीज वैक्सीन की तैयारी खुशाइंद है। KMC इस कॉज को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगी। अद्वियात और पीने के पानी की टेस्ट की सहूलियात फराम करने पर दाऊ यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब्बासी शहीद अस्पताल और लांडी मेडिकल कम्प्लेक्स में शहरियों को एंटी रेबीज वैक्सीन मुकम्मल तौर पर मुफ्त फराम की जा रही है। KMC के बाकी अस्पतालों में भी एंटी रेबीज वैक्सीन की सहूलत फराम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिला गरबी में कुत्ते के काटने के सबसे ज्यादा वाकयात होते हैं। बल्दिया उस्मा कराची जल्द ही जिला गरबी के KMC के अस्पतालों में भी एंटी रेबीज वैक्सीन शुरू करेगी। अब आपको बताएं, मसाइल का मदावा किए बगैर सड़कों से हरगिज़ नहीं उठेंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का हुकूमत को जवाब। गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाजी धरने से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि IPP से मुआहिदा यकतरफा नहीं, 25 करोड़ अवाम का मसला है। कराची, रावलपिंडी के बाद पेशावर, लाहौर और कौमी शाहराहों पर पड़ाव डालने जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात ताहा मलिक की रिपोर्ट में देखिए। इलेक्ट्रिक के बिल, टैक्सों, बढ़ती महंगाई और IPPs मुआहिदों के खिलाफ गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने IPP से मुआहिदों में मुलव्वस तमाम हुक्मरानों के असासे फौरी मुंजमद करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि इसहाक डार और औरंगजेब साहब समेत दीगर वज़रा की राहें एक दूसरे से पहले से जुदा हैं। ये मुल्क क्या तरक्की करेगा। ऊपर से आपने स्टेशनरी पर टैक्स लगा दिया और तमाशा ये है कि वजीर खजाना साहब ऐलान कर रहे होते हैं असम्बली के फ्लोर पर कि हमने ये स्टेशनरी टैक्स खत्म कर दिया, लेकिन जब एक्ट सामने आता है फाइनेंस एक्ट तो उसमें ये टैक्स मौजूद है। इससे बढ़कर झूठ और धोखा क्या हो सकता है। जो पूरी कौम के साथ ये लोग मजाक करते हैं, आपस में ये लोग, इनकी एक इक्वेशन नहीं होती। डार साहब अलग चल रहे हैं, औरंगजेब साहब अलग, औरंगजेब ही नाम है ना, वो अलग चल रहे हैं। FBR का चेयरमैन किसी तीसरी तरफ में चल रहा है। तो भाई बैठो, ये कौम के साथ खिलवाड़ ना करो। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि IPP मुआहिदा 25 करोड़ आवाम का मसला है। पेशावर, लाहौर समेत कौमी शराहों पर भी पड़ाव डालेंगे। धरनों से हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे और वहाँ अपनी टीम के साथ मुशावरत करके लाहौर और पेशावर के धरनों का भी ऐलान करेंगे। और ये धरने अब मेन शाहराहों पर हम देना शुरू करेंगे। मैंने कल यहाँ कराची के नज़र से भी मुशावरत की है। कराची में भी इंशाअल्लाह शाहराहों पर धरने का सिलसिला शुरू किया जाएगा और उसके लिए ये पूरा अपना लाएअमल तरतीब देंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने मजीद कहा कि इजाफी टैक्सों से मुल्क में महंगाई का मजीद तूफान आ रहा है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं जहां खाने पीने की अशिया पर टैक्स आयद हो। हमारा मुतालबा है तमाम हुक्मरानों की सरकारी गाड़ियों समेत तमाम मराहत फौरी खत्म कर दी जाएं। कैमरामैन हारिस के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। कि इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग का शिकार सनतकारों के लिए कमेटी बनाने का फैसला। सूबाई वज़ीर सनद सिंध जामी करामुल्लाह धारेजो ने IPPs के मुआहिदे का असर-ए-नो जायजा लेने पर जोर दिया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए।
हुकूमत ने ताजिरों का बड़ा मुतालबा तस्लीम कर लिया। सूबाई वजीर सनत और तिजारत ने ओवर बिलिंग के शिकार सनतकारों के लिए कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। FPCCI के नुमाइंदे भी कमेटी में शामिल होंगे, जहां इकराम उल्लाह धारेजो ने के इलेक्ट्रिक हुक्काम से भी बात करने का वादा कर दिया। FPCCI में सनतकारों से मुलाकात में एतराफ़ किया कि सिंध के सनतकारों को सहूलियात नहीं दी जा रही। इस्लामाबाद हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक प्लान बनेगा और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि बल्कि फेडरेशन से भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि आपका भी कोई रिप्रेजेंटेटिव हो जो हमारे साथ चले और वहाँ पे जो प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर हैं, चेयरमैन हैं, हम उनसे मीटिंग करना चाह रहे हैं। जिनकी ओवर बिलिंग हुई है, जो आगे आना चाहते हैं वो आएँ और मैं KE से भी मीटिंग उनकी करवाता हूँ। सबसे मीटिंग्स करेंगे और जो भी बिलिंग इश्यूज़ हैं उनसे डिस्कस करेंगे। सूबाई वजीर सनत ने कहा कि सिंध के इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े मंसूबे पर वफाक से ताउन नहीं मिल रहा। सिंध में जितने मेगा मंसूबे हैं वो सिंध अपने वसाइल से ही बना रहा है। साफ कहा कि सिंध के सनती इलाकों की जमीनों पर रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं होने देंगे। आपको भी पता होगा कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई भी कंट्रीब्यूशन या इंडस्ट्रियल जोन्स में काम करने के लिए स्कीम्स या कुछ नहीं मिलता इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में। तो वो सारा जो भी करती है सिंध गवर्नमेंट खुद ही करती है। इंडस्ट्रियल प्लॉट जिसको मिले वहाँ इंडस्ट्री लगनी चाहिए। मैं इस पॉलिसी की फेवर में नहीं हूँ कि वहाँ रियल एस्टेट का कारोबार होना चाहिए। FPCCI के कायम मुकाम सदर साकिब फयाज मक्कू ने कहा कि कराची समेत अंदरूनी सिंध के इंडस्ट्रियल जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल का सामना है। कहा कि मौजूदा बिजली की बुलंद कीमत पर कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती। ये भी शिकवा किया कि लाहौर के इंडस्ट्रियल जोन्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कराची के इंडस्ट्रियल जोन से कहीं बेहतर है। वो बिजली जो मैंने सबसे पहले क्या कहा, मैंने यहाँ पे वो स्टार्टिंग ऑफ स्पीच कहा कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो और तमाम पॉलिसीज होंगी वो तब कारगर हो सकेंगी जब तक बिजली का रेट और IPPs के साथ जो मुआहदे हैं हमारे वो रिव्यू नहीं किए जाएंगे तो कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती। मैं आपको फिर से मैं ये दोहरा रहा हूँ, कुछ इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और कुछ इंडस्ट्री बंद होने जा रही है। सूबाई वजीर सनत ने कहा कि सिंध ने बजट में कोई नई स्कीम जारी नहीं की। कहा कि प्लानिंग कमीशन आए दिन कोई न कोई बहाना कर फंड्स रोक देता है, इसलिए इस्लामाबाद अपनी शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं। कैमरामैन शाहजेब के हमरा अशरफ खान, City 21। गडाफ टाउन के इलाके सुमाकुंडानी गोट में 3 लाख महफूज की मरकजी गुजरगाह कई फीट पानी में डूबी हुई है, जिसके बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में सहूलियात की फराहमी बदस्तूर मामा बनी हुई है। गडाफ टाउन की यूसी मुराद मेमन गोड के सोमवार कंडानी गोड से गुजरने वाली 3 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी का इलाका गुज़िश्ता शब से पानी में डूबा हुआ है। ये तकरीबन जब भी बारिश होती है उस दौरान ये होते रहते हैं। अभी भी कल परसों जो बारिश हुई उस दौरान भी ये मामला खराब है। ये पंप जो ले आए सुबह से लगे पंप इनका खराब है, जो इनके साथ चल भी नहीं रहा। परेशानी होती है पानी की वजह से, औरतें आती है वो गिरती हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ गिर जो है फंस जाती है यहाँ पे। घरों में पानी आ जाता है, मकान गिर जाते हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं। जब भी आती है बारिश हमारे को यही मुसीबत होती है। टाउन की जानिब से लगाया जाने वाला डी वाटरिंग पंप भी बार बार खराबी का शिकार हो रहा है। ताहम अमले का मौक़िफ़ है कि जल्द रास्ते को क्लियर कर दिया जाएगा। 2.5 से 3-4 घंटे लग सकते हैं। उनका पानी कचरा भी बीच में आ रहा ना, उठ के पत्थर भी आ रहा, गप्पे सारा बन गया, तो उठा रहा पानी। अभी थोड़ी देर में हमारी सेक्शन मशीन भी आएगी, मुझसे इसको जल्द से जल्द रास्ते को ओके कर देंगे, बिल्कुल क्लियर कर देंगे। रिहायशी कहते हैं कि इलाके में नकासियाब का निज़ाम सरे से ही मौजूद नहीं, जिसके बाइस मामूली बारिश भी लाखों रिहायशियों के लिए जहमत बन जाती है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ रिजवान अहमद, City 21। डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल्स ने 200 से ज़ायद असातिज़ा की तरक्कियों पर तलवार लटका दी। डायरेक्टर मिर्ज़ा अरशद बेग ने नई स्क्रूटनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी कल से तहकीकात शुरू करेगी। मुतासरा असातिज़ा ने अदालत जाने की धमकी दे दी। तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में। सेकेंडरी स्कूल्स की मनमानियां, असातिज़ा की तरक्कियां खतरे में। नए डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल्स मिर्जा अरशद बेग ने 200 से ज़ायद असातिज़ा की तरक्कियों में रुकावट डाल दी। मज़कूरा असातिज़ा की 7वें ग्रेड में तरक्कियाँ होने वाली हैं। साबिका डायरेक्टर्स ने असातिज़ा को तरक्कियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया था, क्योंकि प्रोमोशन प्रोटेक्शन असातिज़ा का कानूनी हक होता है। मुख्तलिफ अदवार में डायरेक्टर्स ने असातिज़ा को प्रोमोशन प्रोटेक्शन फराहम किया, लेकिन नए डायरेक्टर ने आते ही स्क्रूटनी कमेटी तश्कील दे दी। सूरत हाल पर असातिज़ा परेशान। असातिज़ा का कहना है कि 20वें ग्रेड के साबिक डायरेक्टर्स के फैसले को मौजूदा डायरेक्टर तब्दील नहीं कर सकते। प्रोमोशन रोक के गए
गए तो डायरेक्टर्स के खिलाफ अदालत में जाएंगे। असातिज़ा की 2 साल कबली तरक्कियों को तहफ़्फ़ुज़ मिला था। तमाम असातिज़ा की फहरिस्त महकमा तालीम की वेबसाइट पर मौजूद है। असातिज़ा का इल्ज़ाम है कि 2 साल बाद नए डायरेक्टर्स की तहकीकात महज पैसे बटोरने के लिए है। डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल्स की जानिब से तश्कील करदा स्क्रूटनी कमेटी कल से मुख्तलिफ अज़ला के असातिज़ा से मुलाकातें करेगी। दूसरी जानिब मुतासर होने वाले असातिज़ा ने नई स्क्रूटनी कमेटी को तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया। आजी काली कराची। FPCC कराची के जारी मंसूबों पर काम तेज करने का मुतालिबा कर दिया। कायम मकाम सदर साकिब फयाज मग्गो का कहना है कि शहर में पानी की सप्लाई लाइन को फौरी बेहतर किया जाए। K4 मंसूबे पर तेजी से काम मुकम्मल कराया जाए, तभी शहर में पानी की कमी पूरी हो सकेगी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। कराची में जारी मंसूबे पर FPCCI भी बोल पड़ा, काम में तेजी लाने का मुतालबा कर दिया। कायम मुकाम सदर FPCCI साकिब फयाज मग्गू कहते हैं, सबको पता है कि कराची मुल्क का माशी हब है और शहर का सबसे बड़ा K4 मंसूबा बहुत ज्यादा ताखीर का शिकार है। शहर में 7 सनती जोन हैं, इसलिए पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल को हल करना ही होगा। मेरा ये ख्याल है कि पानी की कमी जो अभी उस चीज़ से भी पूरी की जा सकती है कि जो आपका जो सिस्टम ऑफ सप्लाई है उसको मेन हमें ठीक करने की ज़रूरत है। K4 मंसूबा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब वो कब कंप्लीट होगा इसका अभी तक हम लोग सिर्फ सुनते हुए आ रहे हैं, कोई नहीं कितने सालों से कि वो कंप्लीशन पर नहीं आ रहा। तो लेकिन उससे पहले हमें इसके सप्लाई चेन के ऊपर जो पानी की है उसके ऊपर तवज्जो करनी होगी। कायम मुकाम सदर FPCCI ने कराची में पानी की सप्लाई के निजाम को ठीक करने की जरूरत पर जोर दिया। बोले कि पानी की किल्लत है मगर वाटर टैंकर को पानी हर रोज मिल जाता है। हमें ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाया जाए। K4 मंसूबे पर तेजी से काम शुरू किया जाए। वफाक भी इस मंसूबे के बजट के लिए भारी रकम जारी करे। तो इसको जो है इसके लिए अगर किसी भी अगर ख़ास तौर पे इंडस्ट्री को ज़रूरत है, अगर यहाँ की आवाम के लिए इस चीज़ की ज़रूरत है तो इफ़ाक को भी अपना हिस्सा डालना चाहिए और इसमें जो है उसका बजट बढ़ाना चाहिए ताकि जल्द अज जल्द ये पाया तकमील तक पहुँच जाए। अब तक बजट ही नहीं मिलेगा इसको तो वो पाया तकमील तक पहुँच ही नहीं पाएगा। साकिब फयाज मग्गू का कहना था कि सिंध हुकूमत सहूलियात फराहम करके माशी हब के मसाइल हल करे ताकि मुल्क की माशी तरक्की हो सके। कैमरामैन शाहजेब के साथ अशरफ खान, सिटी 21। अब आपको बताएं, काउंसिल जनरल मुत्तहिदा अरब अमारात बखियत तहकुरमती का कहना है कि पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा पर कोई पाबंदी नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तानी बहन भाइयों को 100% सहूलियात फराहम करता है। बिजनेस कम्युनिटी के लिए चंद दिनों में नए प्रोग्राम का आगाज करेंगे। तर्जुमान हुकूमत सिंध अरसलान इस्लाम शेख ने कराची में UAE के काउंसिल जनरल से मुलाकात की। इस मौके पर पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात, पाकिस्तानी शहरियों को UAE के वीज़ा और दीगर अमूर पर तबादला किया गया। बखियत अतीकुरमती ने कहा कि पाकिस्तान से हमारे 50 साल से ज़ायद अरसे पर मुहित मजबूत ताल्लुकात हैं। नए प्रोग्राम के तहत पाकिस्तानियों को UAE में कारोबार के लिए भरपूर सहूलियात फराहम करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का सफ़र करने वाले मुसाफिर ममनू सामान ले जाने से गुरेज और अपने सामान की खुद पैकिंग करें। दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में बड़ी कमी। एक बिटकॉइन 70,000 से कम होकर $50,000 पर आ गया है। इथेरियम कॉइन 23% नीचे आ गया। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। क्रिप्टो करेंसी मार्केट फिर क्रैश कर गई। एक बिटकॉइन 70,000 से कम होकर $50,000 पर आ गया। इथेरियम कॉइन 23% नीचे आ गया। इथेरियम कॉइन $3,500 से कम होकर $2,200 तक गिर गया। BNB कॉइन 14% नीचे आ गया। BNB कॉइन $605 से कम होकर $400 तक गिर गया। लिंक कॉइन 24% तक गिर गया। लिंक कॉइन $15 से कम होकर $8 तक गिर गया। जिनमें से अब तक क्रिप्टो मार्केट को $500 बिलियन का नुकसान हुआ है। माहिरीन का कहना है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग मार्केट पर असर अंदाज हुई है। सिंध हुकूमत ने कराची की सरकारी ज़मीनों को माफिया के साथ हथियाने और गैर कानूनी सरगर्मियों पर एंटी एनक्रोचमेंट फोर्स कराची के 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। तहकीकात का हुक्म जारी। मुअत्तल होने वाले अफसरान में सब इंस्पेक्टर अनम एजाज और शायान अंजुम शामिल हैं। दोनों के खिलाफ जांच रिपोर्ट 3 रोज में पेश करने का हुक्म दे दिया गया। DSP एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स तारिक असलम को तहकीकाती अफसर मुकर्रर कर दिया गया। दोनों अफसरान पर लैंड ग्रैबर्स से मिलकर ज़मीनों पर कब्जे कराने के इल्ज़ामात हैं। दोनों अफसरान को बलूचिस्तान पुलिस ने तहवील में भी ले लिया था। दोनों अफसर खुद को पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमा अली हसन बरोही के मुहाफिज भी जाहिर करते हैं, जिस पर बलूचिस्तान हुकूमत ने सिंध हुकूमत से राब्ता किया था।
मजीद केसेस पर नजर डालें इस रिपोर्ट पर। DHA को 6000 एकड़ जमीन देने के खिलाफ दरख्वास्त पर अदालत ने सिंध हुकूमत को अलॉटमेंट पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। अदालत की जानिब से सूरत हाल का जायजा लेने के लिए नाजिर मुकर्रर कर दिया, जो आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करेंगे। अदालत ने इलाका मकीनों को घरों से बेदखल और हरासा करने से भी रोक दिया। मुमकिन बारिशों और सैलाबी सूरत हाल और हिफाजती इकदाम से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान सिंध हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए भी मोहलत तलब कर ली, जिस पर अदालत ने सिंध हुकूमत और दीगर से 4 हफ्तों में तफसीली जवाब तलब कर लिया। गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग से शहरी की हलाकत पर मरहूम ताज मोहम्मद के बेटे ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने के इलेक्ट्रिक पर 2 करोड़ 2 लाख रुपए हर्जाने का दावा कर दिया। NA 241 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मिर्जा इख्तियार बेग की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान इलेक्शन पिटीशन खारिज करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त पर फैसला चंद रोज में सुनाया जाएगा। खुर्रम शेर जमान ने पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग की कामयाबी को चैलेंज कर रखा था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 12 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत के दौरान हाईकोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी के मौसर इक़दामात करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पुलिस को लापता अफराद की बाजियाबी से तमाम अदारों को खतूत लिखने की हिदायत करते हुए पेशरफ्त रिपोर्ट 3 हफ्तों में तलब कर ली। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने 3.5 साल में मोबाइल ऑपरेटर सर्विस की शिकायत पर टेलीकॉम सेक्टर पर 6 करोड़ 89 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने मोबाइल ऑपरेटर्स कंपनी पर पिछले 3.5 साल में खराब सर्विस पर जुर्माना आयद किया। रिपोर्ट के मुताबिक PTA ने 3.5 साल में 643 क्वालिटी सर्विस सर्वे कराए। रिपोर्ट के मुताबिक 3.5 साल में 302 सर्वे शिकायत पर मबनी थे। रिपोर्ट में कहा गया कि खराब सर्विस फराहम करने पर टेलीकॉम सेक्टर पर 6 करोड़ 89 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। सिर्फ जनवरी 2024 से जुलाई 2024 में 104 सर्वे किए गए। इस सर्वे में 65 शिकायत पर मबनी थे। PTA के मुताबिक अथॉरिटी ने सर्विस के मयार को बेहतर करने के लिए हिदायत भी दी और टेलीकॉम सेक्टर को शिकायत दूर करने के लिए 37 शोकॉज नोटिस भी जारी किए हैं। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जुलाई में 2008 से 64 नई कंपनियां रजिस्टर्ड की। ये तादाद गुज़िश्ता साल के इसी महीने से 25% ज़ायद हैं। SECP के मुताबिक नए रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्टर्ड कंपनियों की कुल तादाद अब 2,25,561 हो गई है। SECP के मुताबिक नई रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्टर्ड कंपनियों की कुल तादाद अब 2,25,561 हो गई। जुलाई में रजिस्टर होने वाली कंपनियों में तकरीबन 58% कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड थी, 39% सिंगल मेंबर कंपनियां और बाकी 39% पब्लिक नॉन लिस्टेड गैर मुनाफा बख्श इदारे, तिजारती तंजीमें और महदूद जिम्मेदारी वाली शराकतदार थी। इस माह 99.8% कंपनियां ऑनलाइन रजिस्टर्ड हुई। जुलाई में सबसे ज्यादा कंपनियां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में रजिस्टर्ड हुई, जिनकी तादाद 471 रही। तीसरे नंबर में तिजारत के शोबे में 364 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई और तीसरे नंबर पर खिदमत के शोबे में 362 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि के इलेक्ट्रिक का जुलाई और अगस्त में बिलों की तारीख अदायगी में तौसी करना ऐलान कर दिया गया। बिजली तकसीम कार कंपनियों की तरह जुलाई अगस्त में वाजिबुल अदा होने वाले बिलों की आखिरी तारीख में 10 दिनों की तौसी कर दी गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अशरफ खान हमें बताएंगे। आपको बताते चलें कि इलेक्ट्रिक का जुलाई और अगस्त में बिलों की तारीख अदायगी में तौसी का ऐलान कर दिया। बिजली तकसीम कार कंपनियों की तरह जुलाई अगस्त में वाजिबुल अदा होने वाले बिलों की आखिरी तारीख में 10 दिनों की तौसी कर दी गई। बिजली तकसीम कार कंपनियों की तरह जुलाई अगस्त में वाजिबुल अदा होने वाले बिलों की आखिरी तारीख में 10 दिनों की तौसी की गई है। लेट पेमेंट सर चार्ज के साथ अपने बिलों की अदायगी करने वालों को भी सहूलत दी जाएगी। लेट पेमेंट सर चार्ज अगले माह के बिल में एडजस्ट कर दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बिजली के बिलों की आखिरी तारीख में 10 रोज़ तौसी का ऐलान किया था। अहम खबर आपको दें कि इलेक्ट्रिक का जुलाई और अगस्त में बिलों की तारीख अदायगी में तौसी का ऐलान सामने आ चुका है। बिजली तकसीम कार कंपनियों की तरह जुलाई अगस्त में वाजिबुल अदा होने वाले बिलों की आखिरी तारीख में 10 दिनों की तौसी की गई है। बिलों की आखिरी तारीख में 10 दिनों की तौसी कर दी गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। जी आगाह कीजिएगा। के इलेक्ट्रिक का जुलाई और अगस्त में बिलों की तारीख में जो अदायगी में तौसी का ऐलान कर दिया है। बिजली तकसीम कार कंपनी की तरह जुलाई अगस्त में वाजिबुल अदा होने वाली बिलों की आखिरी तारीख में 10 दिनों की तौसी कर दी है। लेट पेमेंट सरचार्ज के साथ अपने बिलों की अदायगी करने वाले सार्फिन को भी सहूलत दी जाएगी। लेट पेमेंट सरचार्ज अगले माह के बिल में एडजस्ट कर दी जाएगी। और यहाँ बताते चले, वादे करें कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो है बिजली के बिलों की आखिरी तारीख में 10 रोज तौसी का ऐलान किया था।
اس سے پہلے دیگر ڈسکورس کا جو ہے اعلان ہوا تھا، اس میں کے ایل ٹی کا نام نہیں تھا. پھر جو کاٹی کی ایسوسی ایشن انہوں نے مطالبہ کیا تھا وزیر اعظم سے، جس کے بعد یہ کے ایل ٹی کو بھی سہولت دے دی گئی ہے. جی بہت شکریہ اشرف خان.